इनका किस चल ही रहा था कि वहाँ पर नर्स आने लगती है। जियोल चायांग को छुपने को कहता है। जब वो नर्स के साथ बात करने में बिजी था तो चायांग छुप के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद जियोल जब बाहर आता है तो चायांग उससे कहती है कि अभी हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि तुम्हें गांव वालों का पता ही है ना, अगर उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में पता चला तो वो लोग तो शादी और बच्चे तक की बात करने लगेंगे। जियोल से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे रिलेशन को सीक्रेट रखना है तो इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चायांग घर जाने के बाद काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। जियोल के सामने अच्छा दिखने के लिए वो अपना स्किन केयर भी चालू कर देती है। फिर वो दोनों रात में सबसे छुपते छुपाते मिलते हैं। चायांग उसे कहती है कि आज सुबह मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था, पर देखो तो एक बदतमीज लड़का अचानक से ही मुझसे काफी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। गांव वालों ने मुझे कहा था कि सोल वाले लड़कों से बचकर रहना चाहिए, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें फंसा लेते हैं। जियोल से कहता है कि अब इन सारी बातों के लिए काफी देर हो गई है, क्योंकि तुम तो चाल में फंस गई हो। फिर जियोल चायांग को लेकर सोल आता है, जहाँ पर वो अपना हॉस्पिटल उसे दिखा रहा था। चायांग उसे कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा क्लीन और नीट है, तो वो कहता है कि तुम आज इस टी शर्ट में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। फिर वो दोनों हिडोंग विलेज वापस लौटते हैं, जहाँ पर मॉर्निंग बस होने ही वाली थी। जियोल उसे कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर कहना बंद करो, तुमने कहा था कि तुम मुझे ओप्पा बुलाने से ज्यादा मरना पसंद करोगी, तो क्यों ना तुम मुझे बेबी या फिर हनी कह के बुलाओ। चायांग कहती है कि पूरी रात ड्राइव करने के बाद क्या पागल हो गए हो। इतना कहकर वो भाग जाती है एंड घर आकर ब्लश करने लगती है। जब वो पुलिस स्टेशन आती है तो अकेले बैठे बैठे हंस रही थी, तो ये दोनों उसे देखकर कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, लगता है कि पागल हो गई है। तभी ही वहाँ पर जियोल आता है। वो डॉग फूड के बहाने चायांग को लेकर बाहर आता है। चायांग उसे देखकर कहती है कि तुम कितना रिलैक्स हो, पर मुझे ये सब कुछ काफी ऑकवर्ड लग रहा है। जियोल उसे कहता है कि मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं है, मैंने खुद को काफी कंट्रोल किया हुआ है। इतना कहकर वो उसे किस करने ही वाला था कि वहाँ पर सुनदोंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टपक पड़ता है। वो कहता है कि मैं और ह्यूवॉन डेट कर रहे हैं, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। वो रिश्वत के लिए कैंडी देकर वहाँ से चला जाता है। आगे माजोंग वाली आंटी चायांग से मदद मांगती है, तो ये सुनकर स्योरिन उसके साथ झगड़ा करने लगती है कि तभी ही चायांग कहती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी। ये सुनकर ये सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। झगड़ा बंद करके चायांग को देखने लगते हैं कि इसे क्या हुआ है। इसने कभी भी किसी को हेल्प के लिए ना नहीं कहा, तो आज ये चांद कहाँ से निकला है। आगे चायांग जियोल के साथ डेट पर गई थी। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो चायांग उससे कहती है कि हमें एक दूसरे के लिए पेट नेम रख देना चाहिए, जो कि हमारा सीक्रेट कोड होगा। डॉट स्पॉट कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दोनों के ही चेहरे पर तिल है। अगले सीन में जियोल संगयुन को काफी घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर भी तिल था। वो चायांग से कहता है कि क्या हम नाम बदल सकते हैं। चायांग कहती है कि इसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे। फिर वो संगयुन से कहती है कि मैं और जियोल डेट कर रहे हैं, तो संगयुन कहता है कि मुझे पता ही था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी। चायांग ये देखकर खुश होती है कि संगयुन को उसके रिलेशन से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो दोनों घर वापस आ रहे थे। चायांग कहती है कि मुझे संगयुन को अपनी डेटिंग के बारे में बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उनसे ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहती थी। फिर वो दोनों सुनदोंग की वहीं दी हुई रिश्वत वाली कैंडी खाते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी थी। जियोल उसे किस करने लगता है कि तभी ही एक आंटी जोर से चिल्लाती है कि तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, तुमने तो कार को डांसिंग कार बनाकर रखा है। ये सुनकर ये दोनों वहाँ देखने चाहते हैं। कार के अंदर से जियोल का कोवर्कर युन और नर्स निकलते हैं। युन कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर आंटी इन दोनों की तरफ देखती है तो चायांग कहती है कि हम तो काम से वापस आ रहे थे कि एक्सीडेंटली रास्ते में मिल गए। आगे वो सभी लोग जियोल के हॉस्पिटल में होते हैं। जियोल युन से पूछता है कि ये सब कुछ कब हुआ, तो युन कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब से ही। जियोल कहता है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो और बस टाइम पास ही करने वाले हो तो मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि नर्स ली बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। युन कहता है कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मैं उसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ तक आ गया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ रिलेशन में सीरियस रहते हो, हम जैसे लड़के नहीं? अभी मुझे उसे थोड़ी देर और देखने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगले दिन जियोल और चायांग सुबह सुबह मूवी देखने का प्लान बनाते हैं।
वो दोनों अपनी डेट पर चाह ही रहे थे कि उन दोनों को ही साथ में काम आ जाता है। ऐसे में ही रात हो जाती है। जायंग जियोल के पास जा ही रही थी कि उसे रेस्टोरेंट में किसी ड्रंक बंदे को संभालना पड़ता है और ऐसे में ही काफी ज्यादा देर हो जाती है। जियोल जायंग का इंतजार कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर वुमेन एसोसिएशन की औरतें आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग इतनी रात गए यहाँ पर, तो वो कहता है कि आज वेदर काफी अच्छा है, तो मैं ठंडी हवा खाने आया था। कि तभी ही वहाँ पर जायंग आती है जो कि काफी ड्रंक थी। वो अनाउंसमेंट रूम में जाकर सभी को बताने लगती है कि मैं जियोल को डेट कर रही हूँ। जियोल जब उसे रोकने चाहता है तो वो उसे कहती है कि बताओ सभी को कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहता है कि हाँ। ये तीनों ये सुनकर हंसने लगती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सियोरिन कहती है कि तुमने क्या हमें उल्लू समझ कर रखा था? अगर तुम अनाउंसमेंट नहीं भी करती फिर भी हमें पता ही था। अगले सीन में जायंग थोड़ी सोबर हो गई थी। जियोल से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह से हमारे रिलेशन को पब्लिक करोगी। जायंग उसे कहता है कि आज सुबह से मैं तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही थी। अब हमारा रिलेशन पब्लिक हो गया है तो हम ओपनली डेट कर सकेंगे। इसके बाद से जियोल सोल चला जाता है। उसको गए हुए 2 वीक हो गए थे। जायंग उसे वीडियो कॉल करती है तो जियोल के हाथ में चोट लग गई थी। जायंग उसे पूछती है कि ये कैसे और कब हुआ, तो वो कहता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आज अगर मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं करती तो तुम तो मुझे बताते ही नहीं। वो उससे नाराज़ होकर कॉल कट कर देती है। जियोल को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आगे जायंग संगयुन के पास जाकर कहती है कि मैं जियोल को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम काम में इतने बिजी होते हैं कि कॉल करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। संगयुन कहता है कि तुम इस तरह से अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है तो जाओ उससे सोल जाकर मिलो। जायंग कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आगे वो उससे मिलने के लिए सोल जाती है पर उसे पता लगता है कि जियोल तो उससे मिलने के लिए हिडोंग विलेज पहुंचा है। जियोल उसे कहता है कि तुम वहीं पर ही रुकना, मैं अभी आया। थोड़ी देर के बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। जायंग उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे हाथ में इंजरी है। जियोल कहता है कि मेरा हाथ 1 वीक में ठीक हो जाएगा और मैं एक हाथ से भी काम कर सकता हूँ। तो जायंग उसे किस करके कहती है कि पर तुम ये नहीं कर सकते। तो जियोल कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। संगयुन अब पहले से काफी ज्यादा फेमस हो गया था। कुछ लड़कियां उसके साथ सेल्फी वगैरह ले रही थी। जायंग संगयुन को डांट रही थी कि तुम देर रात तक जगकर जियोल के साथ इस तरह से वीडियो गेम्स मत खेला करो। जब वो हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर जियोल आ गया था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर अचानक से। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को प्रमोशन मिला है तो मुझे तो उसे कांग्रेट्स कहना ही था। आगे जियोल उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा फिर से ट्रिप पर चले गए हैं, उसकी उम्र भी हो गई है तो मैंने सोचा है कि अब मैं उसकी जगह पर उसका काम संभालूंगा। जायंग उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ काम करोगे फिर तुम्हारे सोल वाले हॉस्पिटल का क्या होगा। तो जियोल कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं। फिर वो उसे वेडिंग रिंग दिखाते हुए पूछता है कि विल यू मैरी मी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी हार्ड टाइम दूंगी, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगे। जियोल कहता है कि हाँ, बस तुम मुझे सुअर की टट्टी की तरफ मत धकेल देना। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।